नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं टीवी 10 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मथुरा के प्रसिद्ध रचनाकार स्वर्गीय छैल बिहारी उपाध्याय छैल के द्वारा रचित भ्रमर गीत नाटक का बेहतरीन मंचन कर कलाकारों के द्वारा पांचजन्य प्रेक्षागृह में उपस्थित अतिथियों को तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। गीता शोध संस्थान एवं रासलीला अकेडमी के प्रशिक्षणार्थी छात्र छात्राओं के द्वारा डैम्पियर नगर स्थित पांचजन्य प्रेक्षागृह में भ्रमर गीत नाटक का जीवंत प्रस्तुति दी गई। इस दौरान उपस्थित अतिथियों के द्वारा तालियां बजाकर मंच से जीवंत प्रस्तुति दे रहे कलाकारों का खूब उत्साहवर्धन भी किया गया। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण नोएडा के द्वारा प्रायोजित एवं स्वर्गीय छैल बिहारी उपाध्याय छैल द्वारा रचित भ्रमर गीत नाटक की प्रस्तुति देते हुए गीता शोध संस्थान एवं रासलीला अकादमी के प्रशिक्षणार्थी छात्र छात्रा जीवंत अभिनय करते नजर आए। मंच से उद्धव एवं गोपियों के मध्य का संवाद चल रहा था तो मानो प्रेक्षागृह में उपस्थित प्रत्येक अतिथि कृष्ण काल में ही पहुंच गया था। इस आयोजन के संबंध में उपस्थित मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्याम बहादुर सिंह, मथुरा की सांसद हेमा मालिनी के प्रतिनिधि जनार्दन शर्मा एवं मथुरा के सहायक श्रम आयुक्त ML पाल ने जानकारी दी। इतना ही मेरा परिचय समझो। श्री कृष्ण का तो जा वहीं जाकर उनका गुणगान कर। वो सुंदर है, सर्वगुण संपन्न है। सभी लोग तो वहाँ का गुणगान करते हैं। वहाँ की चापलूसी भरी गुनगुन से सभी प्रसन्न होंगे। इसलिए हे मधु, तू व्यर्थ हमारे आसपास मंडराता है। देख, हमारी झोली खाली है और हमारे देह में अब कोई सुगंध नहीं। सुनता है तुझे यहाँ कुछ ना मिलेगा, इसलिए जा, लौट जा। मथुरा की दुनिया के वीरों के बीच दुरारी बढ़ा है। याद कभी करते हैं हमको
ब्रज बंधन में अपने हमें बांध पाए। हे भगवान, मैं देख रहा हूँ आप हर पल उनका ही स्मरण करते हैं जैसा वो करती हैं। मैं प्रयत्न करूंगा उनको समझाने का, मैं प्रयत्न करूंगा भगवान। उनसे प्रेम आप सबका आसन है गोपियों। अच्छा चलो जरा ये बताओ, ये प्रेम की भाषा ये क्या है? वो प्रेम शब्दों से परे है। उसे बताने को तो अभी शब्द ही नहीं बने। तो फिर कैसे बताओगी? हमारा प्रेम एक भाव है, आप समझते हैं आप? हमारा प्रेम एक भाव है, आप समझते हैं आप? क्यों बेकार? क्यों बेकार? समझाने को, कहने को कि तुम सब उनकी दिन प्रतिदिन प्रतीक्षा ना करो। देखो तुम सबका अपना घर संसार है, इसमें रहो। इसे ऐसे समझो। देखो संयोग और वियोग तो जीवन के दो अलग अलग भाग हैं। इसलिए वियोग को त्यागो और ज्ञान मार्ग की ओर चलो। ज्ञान मार्ग? देखो ये संसार है, ये परिवर्तनशील है। आना जाना मिलना बिछड़ना इसका एक विधान है। इसलिए अपने विवेक को जगाकर ध्यान लगाओ, साधना करो, और ना हो तो अपने घर संसार में रहो। तो ये संदेश भेजा है हमारे श्याम सुंदर ने। आज हरियाली तीज के पावन पर्व पर 5 जन प्रेक्षागृह में उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के एक संस्थान गीता शोध संस्थान की तरफ से आज यहाँ भ्रमर गीत लीला का मंचन किया जा रहा है। यह भ्रमर गीत लीला छैल बिहारी छैल द्वारा रचित एक रास का मंचन है, नाट्य मंचन है, नाट्य रूपांतरण और मंचन है, जिसको दिनेश खन्ना जो गीता शोध संस्थान के डायरेक्टर हैं, उनके द्वारा इसको कोऑर्डिनेट किया गया है और इसको कंपोज किया गया है। यह स्थानीय बालक और बालिकाओं के द्वारा यह नृत्य नाटिका प्रस्तुत की जा रही है और यह बेहद रोचक और आकर्षक है। और इसके साथ ही जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस मंचन के माध्यम से ब्रज क्षेत्र का एक ललित कला का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवयव रासलीला जो धीरे धीरे विलुप्त हो रही थी, उसको एक बार पुनः स्थापित करने की कोशिश की जा रही है और यह काफ़ी रुचिकर है। इसके अलावा और बहुत सारे संगठन रासलीला का मंचन कर रहे हैं। मैं सबको साधुवाद देना चाहूँगा कि ब्रज के सांस्कृतिक धरोहरों के पुनर्प्रतिष्ठा में बहुत सारे लोग लगे हुए हैं और दिनेश खन्ना जी को भी साधुवाद देना चाहूँगा। थैंक यू सो मच। देखिए, बहुत ही उत्कृष्ट प्रस्तुति दी गई है। ये जो प्रस्तुति है यह भ्रमर गीत उसका नाट्य रूपांतरण काव्य रूपांतरण किया गया है उसका, और ये हमारे बहुत ही अच्छे साहित्यकार हुए हैं वृंदावन के ब्रज के छैल बिहारी उपाध्याय जी, उनके द्वारा रचित जो भ्रमर गीत है उस पर किया गया है।
और यहीं स्थानीय जो जितने भी हमारे बालिकाएं हैं और बालक हैं, इनके द्वारा जो मंचन किया जा रहा है सब स्थानीय हैं, विद्यालयों के पढ़ने वाले छात्र छात्राएं और सब स्थानीय जो भी इसका जो संचालन जो कर रहे हैं हमारे बृहस्पति विकास परिषद के गीता शोध संस्थान में जो रासलीला अकेडमी चलाते हैं और अपना प्रशिक्षण भी देते हैं, जिसके डायरेक्टर हैं श्री हमारे खन्ना जी और बृहस्पति विकास परिषद और यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी ने इसको संचालित किया है। देखिए ये बहुत ही बढ़िया एकदम आप बात कही जाएगी कि सब स्थानीय कलाकारों ने अपना पहली बार इस मंच पर प्रस्तुति दी है और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है किसी मंच पर आना और प्रस्तुति देना और अपना उत्कृष्टता के हिसाब से दिया जाना, क्योंकि संसाधन कुछ अभी जैसे कि आवाज़ में कुछ आपको कमी लग रही होगी, गायन में कमी लग रही होगी, तो अभी उतना ट्रेंड नहीं है। हो सकता है जो नेक्स्ट प्रस्तुति होगी कल ये दोबारा से देंगे तो उसमें और बढ़िया दिखाई देगी। बिल्कुल ये प्रयासरत रहेंगे। तो यहाँ से ब्रज में तो बहुत ही कला बिखरी पड़ी हुई है और इसका उद्देश्य ही इस ऑडिटोरियम का यही है कि यहाँ पे स्थानीय कलाकार अपनी प्रस्तुति दें और यहाँ पे इतने मौके आते हैं अपना समय समय पर यहाँ पे स्थानीय कला ये ब्रज की संस्कृति को के संवर्धन के लिए ब्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा ये नाटक के मंचन का आयोजन कराया गया है। ये कि ब्रज के कवि थे छैल बिहारी छैल जी, उनकी रचना है भ्रमर गीत, उस पर आधारित है और इस मंचन के माध्यम से ब्रज के कलाकारों के लिए भी एक अच्छा मैसेज जा रहा है, उनको उनकी उन्नति के लिए बेहतर प्रयास किया जा रहा है। किस तरीके से देखते हैं आज यहाँ पर जिस तरीके से कलाकार मंचन कर रहे हैं उनको आप किस नजरिए से देखते हैं? कलाकारों में बहुत अप्रतिम प्रतिभा है और इस प्रतिभा को उभारने की आवश्यकता है। ब्रज तीर्थ विकास परिषद इस कार्य में बहुत ही अच्छे से लगा हुआ है। गीता शोध संस्थान और NSD के पूर्व डायरेक्टर श्री दिनेश खन्ना जी के अथक प्रयासों से ब्रज के कलाकारों के लिए बेहतर कार्य किया जा रहा है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य खबरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। अपने आसपास की खबरों को देखने और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारी खबरों को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो अवश्य करें। धन्यवाद।